हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 55 है फ्रॉम द सेम चैप्टर 9 ऑफ एच सी वर्मा, दैट इज सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन। और अभी तक एक्चुअली में हमने 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए। पिछली वीडियो में मैं बोला था दैट वाज द 4th लेक्चर, वो गलत था। बेसिकली दैट वाज द 5th लेक्चर। उससे पहले 4th था, उससे पहले 3rd, एंड दिस इज 6th लेक्चर इन दिस रिगार्ड। किस रिगार्ड में? बेसिकली एक्सरसाइज प्रॉब्लम के रिगार्ड में, जो कि मैंने एच सी वर्मा से करवाया है अभी तक। और ये उसी रिगार्ड में क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है और जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26 तक। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 लिया है गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज अ गन इज माउंटेड ऑन अ रेल रोड कार। एक कोई हमारे पास रेल रोड कार है, जस्ट सपोज दिस इज व्हाट रेल रोड कार। इसके ऊपर ऐसा कुछ गन माउंटेड है, जस्ट सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली गन, आई एम सपोजिंग। कह रहा है द मास ऑफ द कार, द गन एंड द शेल्स एंड द ऑपरेटर इज 50 m। इनिशियली में जो टोटल मास है, और किसको किसको लेकर टोटल मास बनी है, बेसिकली कार है, उसमें गन है, शेल मतलब गोली है, एंड ऑपरेटर है जो शूट कर रहा है। ये सारा ही मिलाकर 50 m है इनिशियली हमारे पास। दैट इज द मास, वेयर m इज द मास ऑफ वन शेल, जहां पे m जो है दैट इज द मास ऑफ वन शेल, या फिर एक गोली बोल लो। इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल with respect to the gun, velocity of the shell with respect to the gun in its state before firing, मतलब जब आप फायरिंग कर रहे हो तो उस समय गन की क्या स्टेट है। गन किसके ऊपर है? रेल रोड कार के ऊपर है। तो रेल रोड कार का बेसिकली क्या स्टेट है जिसके ऊपर गन है, तभी गन उसके स्टेट से डिफाइन होता है। किसके स्टेट से? रेल रोड कार के स्टेट से। तो कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ शेल है विद रिस्पेक्ट टू द गन, और गन की स्टेट क्या? इन इट स्टेट बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग से जस्ट पहले रेल रोड कार की क्या स्टेट थी, वही गन की स्टेट होगी, दैट इज 200 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे बेसिकली एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसमें मैं भी कंफ्यूज हुआ था इस क्वेश्चन में। मुझे भी लगा था कि ऐसा कैसे। पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकेंड शॉट। सेकेंड शॉट के बाद जो रिकॉइल स्पीड है किसकी? कार की रिकॉइल स्पीड पूछ रहा। रिकॉइल स्पीड ऑफ कार आफ्टर दिस सेकेंड शॉट इज व्हाट। ये बेसिकली क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, जहाँ पे हमें फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करनी है। तो बेसिकली देखो, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने सबसे पहले क्या सोचा था कि जब फर्स्ट शॉट होगी उसके बाद जैसे ही हमने फर्स्ट शेल निकली इस गन से और गई इधर, ऐसा मान लो, तो इसकी जो इनिशियल स्टेट थी रेल रोड कार की, दैट वाज एट रेस्ट। इनिशियली वो कहाँ था? रेस्ट पे था। सबसे पहली बार जब शॉट हुई तो रेस्ट पे था। तो जो वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन है वो एब्सोल्यूट 200 मीटर्स पर सेकंड है, बिकॉज गन वाज एट रेस्ट, बिकॉज रेल रोड कार वाज एट रेस्ट। द वेलोसिटी ऑफ दिस शेल विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ शेल माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन। दिस इज फ्रॉम द रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर, आप रिवाइज कर लेना। दैट इज इक्वल्स टू, देखो, वेलोसिटी ऑफ शेल जो दी गई है विद रिस्पेक्ट टू गन, दैट इज 200, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ शेल माइनस वेलोसिटी ऑफ गन इनिशियली वाज 0। ऐसा मैंने सपोज किया था। जब एक भी शॉट फायर नहीं हुआ तो इनिशियली ये पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे था। तो जब ने आपने पहला शॉट फायर किया तो उस समय एक्चुअली गन जो था इन इट स्टेट बिफोर फायरिंग, गन की स्टेट क्या थी बिफोर फायरिंग? रेस्ट पे थी, बिकॉज रेल रोड कार की स्टेट बिफोर फायरिंग रेस्ट पे थी। तो यहाँ से मैं VS जो है वो सीधा 200 मीटर्स पर सेकंड आ गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारे पास पहले शॉट पे आया ऐसा। तो इसको लगाकर मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था। वो कैसे किया था? दैट इज मास ऑफ शेल मल्टीप्लाइड बाई 200 इज इक्वल टू जितना बचा। अभी एक शेल चला गया हमारे पास, तो टोटल कितना बचा? 49 m, क्योंकि देखो ये टोटल 50 m था, उसमें से एक शेल चला गया। अभी कितना बचा? 49 m बचा। तो 49 m मल्टीप्लाइड बाई V डैश, एंड दैट वाज बेसिकली द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द फर्स्ट शॉट। फर्स्ट शॉट के बाद कितना हुआ? mm कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 200/49 हुआ V डैश। दैट इज बेसिकली रिकॉइल स्पीड आफ्टर द फर्स्ट शॉट। अभी उसके बाद मैंने क्या सोचा? उसके बाद मैंने सोचा कि जब सेकेंड शॉट फायर होगा तब हमारी रेल रोड कार अब रेस्ट पे नहीं है। ऑब्वियसली सेकंड शॉट, फर्स्ट शॉट के बाद ही ये रेल रोड कार पीछे मूव करना स्टार्ट कर दी है विद द वेलोसिटी ऑफ 200/49 मीटर्स पर सेकंड, पीछे मूव कर रही है। और रेल रोड कार के ऊपर एक गन प्लेस्ड है, तो वो भी पीछे मूव कर रहा है। तो अभी जो सेकंड शॉट फायर होगा और वहां पे जो वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन होगा हमारे पास, तो गन की वेलोसिटी क्या? अभी 0 नहीं होगी। दिस गन की वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ये कुछ होगा। कितना होगा? बेसिकली 200/49, दैट इज माइनस 200/49, क्योंकि पीछे है, ये है। और वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन अभी भी 200 मीटर्स पर सेकंड है आगे के डायरेक्शन में। दिस इज बेसिकली गिवन, दैट इज इक्वल्स टू VS माइनस ऑफ 200/49। इसको आप इधर ऐसे लाओगे तो यू विल गेट 201, दिस विल बी बेसिकली प्लस क्योंकि ये भी माइनस है एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, देन माइनस माइनस प्लस। तो 1 माइनस ऑफ 200/49, 200 मैंने कॉमन ले लिया है, तो दैट इज 1/49। ये हुआ हमारे पास दिस। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 200 मल्टीप्लाइड बाई 48/49। ये हमारे पास आया बेसिकली वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आया हमारे पास दिस। तो जब सेकेंड शॉट फायर किया तो जो वेलोसिटी ऑफ शेल है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आया? दिस मच आया। तो यहाँ से जब आप लगाओगे
मोमेंटम कंजर्वेशन, तो कैसे लगाओगे? वेल अभी हमारे पास जो मास बचा है वो 48 m बचा है, क्योंकि 2 जो गोलियां हैं वो ऑलरेडी जा चुकी हैं। जो शेल गया वो कितना मास का था? बेसिकली वो m मास का था, तो m मल्टीप्लाइड बाई उसकी वेलोसिटी बेसिकली कितनी होगी? दिस 200 मल्टीप्लाइड बाई 48/49, 200 मल्टीप्लाइड बाई 48/49 इतना हुआ। एंड ये हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 48 m जितना मास बचा मल्टीप्लाइड बाई v डैश। तो यहाँ से जब आप v डैश निकालोगे देन यू विल गेट अगेन 200/49, दैट इज v डैश इवन आफ्टर द सेकंड शॉट। तो आफ्टर द फर्स्ट शॉट 200/49 पीछे, आफ्टर द सेकंड शॉट भी 200/49 पीछे। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आया था 2 मल्टीप्लाइड बाई 200/49 मेरे पास आंसर आया था, दैट मच मीटर्स पर सेकंड, जितने से ये रेल रोड कार बेसिकली रिकॉइल करेगी आफ्टर द सेकंड शॉट। बट एचसी वर्मा में इसका आंसर लिखा हुआ था 201/49 प्लस 1/48, ऐसा एचसी वर्मा सर ने आंसर में लिखा था। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये कुछ 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी कुछ 8 पॉइंट समथिंग, तो 0.1 समथिंग या 0.2 समथिंग का ही डिफरेंस है इन दोनों केस में। बट जब आंसर उन्होंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है तो ये आंसर गलत ही हो जाएगा हमारे पास। बट ये मैं एक्चुअली सॉल्व ऐसे ही किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने भी वैसे ही सोचा था कि लिखा हुआ इन इट स्टेट बिफोर फायरिंग, गन की स्टेट बिफोर फायरिंग हमें देखनी है। तो पहला शॉट फायर हो गया, उसके बाद एक्चुअली गन जो है वो पीछे मूव किया, तो अभी उसकी स्टेट चेंज हो गई। जो इनिशियली रेस्ट पे था उसकी स्टेट अभी वो इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, अभी बेसिकली वो पीछे रिकॉइल कर रहा है। अभी पीछे रिकॉइल कर रहा है, उसके बाद फिर शॉट किया गया, मतलब जैसे ही पीछे रिकॉइल कर रहा है गन विद द स्पीड ऑफ 200/49, वहाँ पे फिर अगला शॉट फायर किया गया। और वो जब हम शेल को जज करेंगे तो इस वाले स्पीड से करेंगे, जो 200/49 स्पीड से रिकॉइल कर रहा है उस वाले स्पीड से वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन जज करेंगे, और वहाँ से वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे, और वहाँ से फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर हम रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकंड शॉट लगाएंगे। और ऐसा ही मैंने किया था, तो आंसर 2 मल्टीप्लाइड बाई 200/49 आया, बट आंसर में एक्चुअली 201/48 प्लस 1/49 गिवन था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एचसी वर्मा सर ने या तो जो शेल की स्पीड है 200 मीटर्स पर सेकेंड, उसके सामने इस गन के रिकॉइल को, जो पहले शॉट के बाद जो गन की रिकॉइल हुई है उसको नेग्लेक्ट किया है, या तो ये हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एचसी वर्मा सर ने माना है कि जो 2 शॉट फायर किए गए उनमें गैप नहीं है, जस्ट फर्स्ट सेकंड, मतलब तुरंत शॉट लिया गया, पहला शॉट सेकंड शॉट लिया गया, मतलब इस गन और रेल रोड कार के जो सिस्टम है उनको पीछे जाने का मौका ही नहीं मिला, और उस समय ही सेकंड शॉट भी फायर की गई। तो साइमल्टेनियस सेकंड शॉट फायर किया गया। तो जब साइमल्टेनियस सेकंड शॉट फायर किया गया तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी जज ही नहीं करना है। पहली बार में आपने देखा 200/49 आया, वैसे ही दूसरी बार में भी वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन, तो दूसरी बार में भी गन की जो वेलोसिटी होगी उसको 0 लेनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे अगेन 200 मीटर्स पर सेकंड होगा वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जस्ट आप 48 m इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाई m ऐसे कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई v डैश, यहाँ से भी v डैश कितनी निकल गई 200/48 निकल गई। तो ये v डैश ये v डैश, इन दोनों को समेशन कर दो, देन यू विल गेट द आंसर, दैट इज 200/49 प्लस 200/48, एंड दिस इज बेसिकली द आंसर विच इज गिवन इन द एचसी वर्मा एक्सरसाइज। यही आंसर गिवन किया है एचसी वर्मा सर ने। तो एचसी वर्मा सर ने शायद वही माना होगा कि साइमल्टेनियस 2 शॉट फायर की गई है, ऐसा नहीं कि एक शॉट फायर किए फिर इसको रिकॉइल होने दिया पीछे गन और ये रेल रोड कार के सिस्टम को, उसके बाद फिर सेकंड शॉट फायर किया गया, ऐसा कई क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। तो एचसी वर्मा सर ने यही माना होगा कि एक साथ ही दोनों शॉट फायर की गई, ताकि आप जस्ट एक बार 200/49 आ गया, एक बार जस्ट 200/48 आ गया, दोनों को समेशन कर दिया, देन जो आंसर हुआ दैट इज 201/49 प्लस 1/48, तभी ये तुक बनता है। वरना अगर रुकेंगे तो फिर यही आंसर होगा। इफ़ यू वेट, अगर आप वेट करो रिकॉइल होने दो पहले शॉट के बाद, तो फिर ये आंसर हमारी सही है 2 × 200/49। तो ये 2 तरीके से आप सोच सकते हो। ये तरीके से मैंने पहले सोचा था, बाद में जब आंसर देखा तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये गलत हो गया, आंसर एक्चुअली ये है। तब मैंने सोचा कि एक्चुअली एचसी वर्मा सर ने सोचा होगा कि साइमल्टेनियस फायरिंग हो रही है, क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वहाँ पे उन्होंने क्लेरिफाई किया है। देखो जिस क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे क्लेरिफाई किया उन्होंने कि 2 persons ईच ऑफ मास m आर स्टैंडिंग एट द 2 extremes ऑफ अ रेल रोड कार ऑफ मास कैपिटल M। ये पूरा रेल रोड कार है जिसका मास कैपिटल M है, इसके ऊपर स्मॉल m मास के 2 ऐसे बंदे खड़े हैं 2 एक्सट्रीम्स पे ऑन अ स्मूथ ट्रैक। जो ट्रैक है दैट इज बेसिकली स्मूथ, जिसके ऊपर ये पूरा रेल रोड कार खड़ा है। अभी कह रहा था पर्सन ऑन द लेफ्ट जंप्स टू द लेफ्ट विद हॉरिजॉन्टल स्पीड u, हॉरिजॉन्टल स्पीड से जंप किया, हॉरिजॉन्टल स्पीड u से पहला पर्सन यहाँ पे जंप किया जो लेफ्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार। ये जंप किया है u वेलोसिटी से, दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार। तो इनिशियली स्टेट क्या था कार का, दैट इज एट रेस्ट, तो इनिशियली रेस्ट पे था। तो मैंने देखो इसको लेफ्ट पर्सन मानता हूँ, L से डिनोट करूंगा, इसको R से डिनोट करूंगा, और इसको मैं कार से डिनोट करूंगा C। तो जो सबसे पहला छलांग लगाया है लेफ्ट वाला वो u वेलोसिटी से लगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इसको मैं नेगेटिव u मानूंगा। ऐसा मतलब इधर मैं नेगेटिव मान रहा हूँ
एंड राइट में पॉजिटिव मान रहा हूँ, सिर्फ हमें एक्स डायरेक्शन में लेना दे रहा है बिफोर द जंप। उसके बाद कह रहा है देयर आफ्टर, देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एचसीवम्मा सर ने दैट देयर आफ्टर द अदर पर्सन जंप्स टू द राइट। और पिछले वाले में जो गन वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था देयर आफ्टर, उसमें लिखा हुआ था जस्ट आफ्टर द सेकंड शॉट। तो शायद उन्होंने यही माना होगा कि लगातार ही फायरिंग हो रही है, फर्स्ट शॉट एंड सेकंड शॉट, रुका नहीं बीच में। यहाँ पे देयर आफ्टर स्पेसिफाई किया है, इसलिए हमें ऐसा करके चलना है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि एचसीवम्मा सर के दिमाग में वही होगा कि वहाँ पे 2 शॉट साइमल्टेनियस फायरिंग हुई है और यहाँ पे देयर आफ्टर लिखा हुआ है, मतलब एक के बाद एक, पहले ये जंप कर रहा है उसके बाद राइट वाला जंप कर रहा है, द अदर पर्सन जंप्स टू द राइट, मतलब ये फिर राइट में जंप कर रहा है अगेन विद द सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड प्लस यू, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर इस जंप। तो सबसे पहला जो ये लेफ्ट वाला जंप कर रहा है उस समय तो स्टेट ऑफ कार रेस्ट पे थी, बट जब ये राइट वाला जंप करेगा उसके बाद तब स्टेट ऑफ कार रेस्ट पे नहीं होगी, क्योंकि ये जंप कर चुका है पहले। तो ये जैसे ही जंप करेगा तो ये एक्चुअली कार प्लस दिस मैन इधर रिकॉइल करेगा। तो इसलिए अभी जब ये जंप करेगा राइट वाला मैन तो उस समय रेल रोड कार और उसकी कुछ स्पीड होगी, तो वहाँ पे वो आपको कंसिडर करके चलना है यहाँ पे। तो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर बोथ द पर्सन्स हैव जंप्ड ऑफ। जब दोनों ही पर्सन जंप ऑफ करिए तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेल रोड कार, ये हमें पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ दिस लेफ्ट मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इज बेसिकली माइनस ऑफ यू, ये पहला गिवन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ दिस लेफ्ट मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ कार 0 थी, दिस इज बेसिकली 0, तो वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट मैन वाज बेसिकली माइनस यू, ये हमारे पास हुआ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट मैन। तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना है, तो इनिशियली पूरी सिस्टम रेस्ट पे थी, दैट इज 0, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम ये जो m मास वाला है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस यू, अभी हमने निकाला यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया हूँ मैं, प्लस बाकी की जो मास बच गई हमारे पास, दिस इज कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m, सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय v डैश, ये हमारे पास बेसिकली रिकॉइल होगा। बट ये रिकॉइल किधर होगा, ये राइट में होगा, आपको डायरेक्शन भी यहाँ से पता चल जाएगी। v डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस इज बेसिकली टू द राइट, ये टुवर्ड्स द राइट है हमारे पास। सो जब लेफ्ट वाला जंप कर गया उसके बाद जो रिमेनिंग कैपिटल M प्लस स्मॉल m जो कि राइट में है स्मॉल m, उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m हुई, टुवर्ड्स द राइट हुई, ये हुआ। तो ये फर्स्ट बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक पड़ाव पार हुआ इस क्वेश्चन का। अभी दूसरा क्या है कि जो राइट वाला मैन है अब वो जंप किया विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार, ये गिवन है। नाउ वेलोसिटी ऑफ राइट मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इज बेसिकली व्हाट, प्लस यू, ये गिवन है। तो दैट इज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर माइनस ऑफ वी सी दैट इज इक्वल्स टू प्लस यू। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ राइट मैन कितना गिवन है विद रिस्पेक्ट टू कार, दैट इज प्लस यू है। हम वेलोसिटी ऑफ राइट मैन निकालनी है और वेलोसिटी ऑफ कार बेसिकली कितनी है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ कार हमारे पास आई है एम यू अपॉन एम प्लस एम, दिस मच, ये हमारे पास आई। वेलोसिटी ऑफ दिस राइट मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल लो आप, इतनी हमारे पास आई। इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट व्हाट, एम यू प्लस एम यू दैट इज 2mu, ये हमारे पास आया वेलोसिटी ऑफ राइट मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से आपको अगर ये वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी है तो अगेन आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम अब किसका लोगे, देखो ये ऑलरेडी अब हिस्सा नहीं रहा, इस पार्ट का ये हिस्सा नहीं रहा। जब आप सेकंड केस कंसिडर कर रहे हो तो जहाँ पे सिर्फ ये है और रेल रोड कार है तो ये हिस्सा नहीं रहा, मतलब आपको इतने का इनिशियल मोमेंटम कंसिडर करना है। तो इतना इनिशियली कितने से जा रहा था, राइट में जा रहा था एम यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से जा रहा था, मतलब दिस वाज द वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को आप इनके टोटल मास से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट मोमेंटम। टोटल मास कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m है हमारे पास, तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ टॉप पे बचा m इंटू यू, और होना भी चाहिए क्योंकि जब ये लेफ्ट में गया तो लेफ्ट में m इंटू यू था इसका, तो ऑब्वियसली ये राइट में m इंटू यू होगा। सो दैट वाज द इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, दैट विल बी इक्वल टू, हमें अभी वेलोसिटी ऑफ राइट मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम है, दिस वन। तो वेलोसिटी ऑफ राइट मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस वाज बेसिकली द वेलोसिटी, और इसको आपको u से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल u से, एंड दैट प्लस अभी हमारे पास कितना बचा, वो सिर्फ रेल रोड कार बचा, कैपिटल M इंटू वी डैश, ये वी डैश बेसिकली हमें निकालनी है। तो यहाँ से आप देखोगे एम यू इज इक्वल्स टू, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज नॉट u, बेसिकली दिस इज m, ऑलरेडी ये वेलोसिटी गिवन है, दिस इज वेलोसिटी, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय मास दैट इज बेसिकली द मोमेंटम। यहाँ से देखोगे m हुआ प्लस 2m स्क्वायर u हुआ हमारे पास अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m हुआ मल्टीप्लाइड बाय m इंटू वी डैश हुआ। तो इसको आप लेफ्ट में लेकर जाओगे, उसको सॉल्व करोगे, दैट विल बी व्हाट, m u प्लस m स्क्वायर u माइनस m u माइनस 2m स्क्वायर u अपॉन m प्लस m दैट इज इक्वल्स टू m v डैश, ये होगा हमारे पास। तो ये कैंसिल आउट हो गया, m स्क्वायर u माइनस ऑफ 2m स्क्वायर u कितना बचा हमारे पास, बेसिकली वो बचा हमारे पास माइनस ऑफ m स्क्वायर u अपॉन m प्लस m, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर v डैश बोलूँ मैं तो नीचे कैपिटल M आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ रेल रोड कार, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार आई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
जब राइट मैन भी जंप कर गया, पहले लेफ्ट मैन जंप किया था, अभी राइट मैन भी जंप कर गया तो ये आ गया। और ये नेगेटिव साइन क्या डिपिक्ट कर रहा है कि वो लेफ्ट में जाएगा, एक्चुअली में वो लेफ्ट में जाएगा विद द स्पीड ऑफ m स्क्वायर u स्मॉल m स्क्वायर u अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M। तो दिस इज बेसिकली द आंसर। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगी। फर्स्ट और सेकंड जब सवाल को आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट सवाल में साइमल्टेनियस शॉट किया गया था और यहाँ पे पहले लेफ्ट मैन जंप किया है, बाद में राइट मैन जंप किया। तो अभी आप राइट मैन की जब वेलोसिटी लोगे विद रिस्पेक्ट टू कार तो वो डिफरेंट होगी फर्स्ट केस में जब लेफ्ट मैन जंप किया था, क्योंकि बाकी सिस्टम रेस्ट पे थी फर्स्ट केस में, बट सेकंड केस में भी वेलोसिटी होगी फर्स्ट केस में जंप करने के बाद से। तो आपको उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे कंसिडर करके चलना था और वही इस क्वेश्चन को खूबसूरत बनाता है गाइस। तो आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, फिर से देखना सोल्यूशन को। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दैट फिगर शोज दिस फिगर a small block of mass m, this is basically of mass small m, which is started with a speed v, ऐसे इधर से स्टार्ट की गई है स्पीड v, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द बिगर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m। ये जो पूरा बिगर ब्लॉक है दैट इज ऑफ मास कैपिटल m, पूरा ये कंसिडर करने के बाद कह रहा है द कर्व पार्ट ऑफ द सर्फेस शोन इज सेमी सर्कुलर। ये जो कर्व पार्ट ऑफ द सर्फेस है ये सेमी सर्कुलर है and all the surfaces are frictionless. Find the speed of the bigger block when the smaller block reaches the point A on the surface. Point A basically यहाँ पे था, बिल्कुल सेंटर पे ऐसा गिवन किया हुआ था HC वर्मा सर ने। दिस इज बेसिकली पॉइंट ए। तो जब ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऐसा मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा और जब यहाँ पे आ जाएगा तो हमें उस समय क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक जो कि मास m है उसका बेसिकली हमें स्पीड निकालना है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस बिगर ब्लॉक ऑफ मास m व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द पॉइंट ए ऑफ द सर्फेस। तो ये भी क्वेश्चन एक्चुअली कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि जब ये ब्लॉक है स्मॉल मास m का, वेलोसिटी v से जाएगा और एक्जैक्टली पॉइंट ए पे जाएगा जो कि मिडिल में है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वेलोसिटी होगी इसकी? वेल यहाँ पे एक ही वेलोसिटी होगी, दैट विल बी द टेंजेंट वेलोसिटी, और वो टेंजेंट किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा हमारे पास। ये वेलोसिटी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट आप निकाल सकते हो वेलोसिटी। कैसे निकाल सकते हो? हमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया है, तो वहाँ से जस्ट आप क्या करोगे कि यहाँ पे इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन नहीं है तो कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेसिकली आप रेडियस r कंसिडर करोगे इसकी, तो ये भी बेसिकली रेडियस r होगा हमारे पास। तो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा दैट इज mgr प्लस यहाँ पर जाके कुछ वेलोसिटी होगी दैट इज हाफ mv डैश स्क्वायर, ऐसा होगा हमारे पास। तो हाफ हाफ आप कैंसिल करके यहाँ पे 2mg लिख सकते हो लाइक दिस, और mm कैंसिल हो सकता है हमारे पास। तो v स्क्वायर माइनस ऑफ 2gr का अगर आप अंडर रूट लोगे दैट इज टू द पावर हाफ, दैट विल बी बेसिकली v डैश। यहाँ पे ये v डैश होगा हमारे पास जो ये ऊपर जा रहा है v डैश, बट हमें यहाँ पे इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। देखो हम क्या करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास, सिस्टम इस ब्लॉक और ये पूरे कैपिटल मास m को कंसिडर कर रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास बस m इंटू वी है, दैट इज बेसिकली इनिशियल मोमेंटम। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हस्तक्षेप नहीं कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये पॉइंट ए पे आएगा तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में ही सोचना है। यहाँ पे जब ये पॉइंट ए पे आएगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी स्मॉल मास m की, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगी v डैश वेलोसिटी, अगर सिर्फ स्मॉल मास m देखूं तो। बट आप इन दोनों को सिस्टम कंसिडर कर रहे हो तो कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल मास m की कुछ वेलोसिटी होगी दैट इज v डैश, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मोमेंटम कहीं भी लॉस्ट नहीं होगा, कहीं भी लॉस्ट नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो कहीं भी लॉस्ट नहीं होगा मोमेंटम। और ये एक स्पेशल केस में दिया हुआ है कि सेंटर पॉइंट पे आ रहा है, ये मतलब मिड पे आ रहा है, नॉट सेंटर पॉइंट बल्कि इस सेमी सर्कुलर ट्रैक के मिड पे आ रहा है, वहाँ पे जहाँ पे उस स्मॉल मास m की जो वेलोसिटी है वो कंप्लीटली वर्टिकल है, बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन कंप्लीटली वर्टिकल है, कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसकी मोमेंटम में देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोमेंटम जीरो हो गई, जो स्मॉल मास m है इसकी मोमेंटम यहाँ पे पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो हो गई। बट इनिशियली तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम था हमारे पास m इंटू वी, तो मोमेंटम लॉस तो नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो वो मोमेंटम एक्चुअली जाएगा कहाँ पे, तो उसको वही मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे कि वो बेसिकली कहाँ जाएगा कि कैपिटल M प्लस स्मॉल मास m को कंबाइनली मूव करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड दैट विल बी बेसिकली कन्वर्टेड टू द मोमेंटम इनिशियली जो हमारे पास था, तो वो मोमेंटम बेसिकली यहाँ पे जाएगा। तो वहाँ से आप देखो तो mv अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m दैट इज v डैश, और ये v डैश जो है वो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी होगी, स्मॉल मास m और कैपिटल मास m सेम वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये बेसिकली कैच था इस क्वेश्चन का कि जब इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो वो कहीं लॉस्ट नहीं होगा, ए पॉइंट पे जो स्मॉल मास m है उसकी वेलोसिटी कंप्लीटली वर्टिकल हो गई, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गई कहाँ, वो लॉस्ट क्यों हो गई, तो लॉस्ट होनी नहीं चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था, इसलिए कैपिटल मास m प्लस स्मॉल मास m साथ में मूव करना स्टार्ट कर दिया लेफ्ट की तरफ, और उसको हमने ऐसे करके निकाला है कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m, एंड दैट विल बी बेसिकली v डैश, जो कि हमारे पास आंसर हुआ कि जो स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक होगा जब स्मॉल ब्लॉक रीच करेगा पॉइंट ऑफ द सर्फेस, तो ये होगा। तो
तो दैट इज़ बेसिकली द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये सोच कर चलना था कि इनिशियली जब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है तो बाद में भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा ही, वो लॉस्ट नहीं होगा। और ऐसा सोच पे हम क्यों आए, क्योंकि हमने देखा ए पॉइंट पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी थी स्मॉल मास m की, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जीरो हो गया। बट ऐसा होना नहीं चाहिए हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कोई है नहीं। तो उसको करने के लिए मैंने m प्लस ऑफ कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m को साथ में लिया, v डैश से मल्टीप्लाई किया, दैट वाज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टरवर्ड्स एट पॉइंट ए। और वहाँ से हम बिगर ब्लॉक की स्पीड को है पता लगा लिए, वही स्मॉलर ब्लॉक की भी स्पीड होगी वहाँ पे। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था गाइज। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे गाइज इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, अभी काफ़ी लेक्चर्स बाकी हैं गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।